ट्रंप को ऐसा झटका लगाए 440 वोल्ट का कि ट्रंप दूर जाके गिरा। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि तुम गलत कर रहे हो, इलीगल है तुम्हारे टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कहता मैं भी लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट से, मैं अपनी खुद की सुप्रीम कोर्ट से लड़ूंगा। ट्रंप का यह कहना है कि जिन जजों ने मेरे खिलाफ रूलिंग दी है उनको शर्म आनी चाहिए, मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूं। ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये तो कुछ भी नहीं था टैरिफ का मामला भाई, इससे कहीं भयानक, कहीं ज्यादा खतरनाक मेरे पास ऐसे औजार हैं, ऐसे हथियार हैं, मैं इससे ज्यादा डैमेज कर सकता हूं और मैं करूंगा। सीधी बात है, भाई उठ गया सवेरे 5:34 इसने दाग दिया, क्योंकि यही है, ट्रंप रिपीट्स द सेम थिंग अगेन, ही गोज ऑन अ रैंट। जजेस का जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है ना, अब ये कोशिश करेगा कि अच्छा तुमने मेरे खिलाफ ये करा है, ले बेटा मैं तुझे इंपीच करता हूं, ये पूरी कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं पूछते कि 1 साल पहले, इसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि यार प्लीज तेल खरीद लो, या 2 साल पहले, ना ना ना, वो कहते हैं अब मैं आ गया हूं, अब कानून बदल गया, अब तुम तेल क्यों खरीद रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। कोई सेंस है इस बात में? ट्रंप के दूसरे टर्म की सबसे बड़ी हार है, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक हार है ट्रंप की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप को ऐसा झटका लगाए 440 वोल्ट का कि ट्रंप दूर जाके गिरा। दोस्तों, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि जो भी तुमने टैरिफ लगाए हैं, लिबरेशन डे कहता था डोनाल्ड ट्रंप उसको, कि आज अमेरिका आजाद हो गया है, आज जो देश अमेरिका का फायदा उठाते हैं मैं उनको मजा चखाऊंगा, उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। यह जो उसने ड्रामा शुरू कर रखा था दोस्तों, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह सब का सब नाजायज है, इलीगल है, आपको इख्तियार ही नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है भाई, ये आपका महकमा नहीं है, आप नहीं कर सकते। यह मामला कांग्रेस का है। जो यूएस की कांग्रेस है, यूएस के कांग्रेस को यह अधिकार है कि कितना टैरिफ क्या लगाना है, टैक्सेशन कितना। आप कौन है भाई साहब वैसे, बाय द वे? आप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वेरी गुड, लेकिन आपके हक में तो नहीं है सब करना, आपके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है सब करना, फिर आप कैसे कर रहे हैं ये सब? यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अच्छा, इससे दोस्तों आज तो देखिए सैटरडे है, टुडे सैटरडे, ज्यादा कुछ होगा नहीं, मंडे को पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या हलचल हो रही है, और हलचल होगी जरूर, हलचल पक्का होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो टैरिफ पे थी। आपने एक बात देखी, वो लड़ाई रोकनी है, मैंने टैरिफ लगा दिया, डैम बनाना है, मैंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाना है, मैंने टैरिफ, मतलब टैरिफ के अलावा भाई ने साल भर से ऊपर कुछ बात नहीं करी। मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, इसके ऊपर टैरिफ, चाइना मुंह खोलेगा टैरिफ, अच्छा भारत रूस से तेल खरीद रहा है टैरिफ, अच्छा वेनेजुएला के ऊपर टैरिफ, अच्छा स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ, अच्छा कनाडा, क्या तुम हाथ मिला रहे हो शी जिनपिंग से, चाइना से हाथ मिला रहे हो, ट्रेड करोगे, 100% टैरिफ। इसने टैरिफ की ऐसी बंदर बांट करी कि लोग परेशान हो गए, लोगों ने फाइल कर दिया केस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल रात को आ गया, मतलब इंडियन टाइम कल रात को फैसला आ गया कि भाई साहब ये क्या तुमने बंदरबाट शुरू कर रखी है, यहां पे तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये, तुम गलत कर रहे हो, इलीगल है तुम्हारे टैरिफ, निकालो इन सबको। अच्छा, इससे रिपरकशंस जो हैं वो क्या क्या है दोस्तों, किसने क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके नतीजे क्या हैं, ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये खबर हमने ली है एसोसिएटेड प्रेस से। Supreme Court strikes down Trump's sweeping tariffs, sparking fierce pushback and vow of new levies. डोनाल्ड ट्रंप भी कहता मैं भी लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट से, मैं अपनी खुद की सुप्रीम कोर्ट से लड़ूंगा, राइट? अब आप देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो हेट्रेड होगा सोशल मीडिया में, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रोल आर्मी है अब उनके पीछे पड़ेगी। ये हो रहा है भी, दिस इज हैपनिंग इन अमेरिका एज वी स्पीक। The Supreme Court struck down President Donald Trump's far-reaching global tariffs on Friday. The justices ruled 6-3 against him. अब मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा कि किसको किसने अपॉइंट करा, और फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं यार ये आदमी गलत कर रहा है। The court's ruling found tariffs that Trump imposed under an emergency powers law were unconstitutional, including the sweeping reciprocal tariffs he levied on nearly every other country. The majority of the justices found that it is unconstitutional for the president to unilaterally set and change tariffs because taxation power clearly belongs to the Congress. Taxation वाला मामला कांग्रेस का है, राष्ट्रपति का है ही नहीं। जब आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है तो आपने टैरिफ लगाए कैसे भाई?
आपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए कैसे? आप सवेरे उठते हैं 3 बजे, आपकी नींद खुल जाती है, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार कौन सा देश है, अच्छा ये देश है कॉन्गो, चलो इसके ऊपर मैं इतना लगा लेता हूं। क्या कोई सेंस है इसकी? इस बात में कोई सेंस है? डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहा था। अब उसने बोला कि भाई टैक्सेशन पावर क्लियरली बिलोंग्स टू द कांग्रेस, आपका पावर है ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं लगाना। While the Constitution gives Congress the power to levy tariffs, the Trump administration argued that a 1977 law allowing the president to regulate importation during emergencies also allows him to set import duties. Other presidents have used the law dozens of times, often to impose sanctions, but Trump was the first president to invoke it for tariffs. अब ये जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, क्या हुआ? ये दोस्तों आप देख सकते हैं 9 यहां पे जजेस बैठे, ठीक है। अब जो लाल लकीर वाले हैं वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, वहां पे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो जजेस को अपॉइंट करता है। लाइक यहां पे इंडिया में सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज का, हमारा अलग सिस्टम है। वहां पे जो राष्ट्रपति है वो जजेस को अपॉइंट करता है। ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू वेरियस स्टेप्स टू डू इट। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने बोला कि भाई तू लड़ जा, ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट दे हैव टू बी रैटिफाइड पॉसिबली बाय द कांग्रेस, क्योंकि वहां पे हर चीज ऐसी है। डिफेंस सेक्रेटरी लग रहा है, ही इज रैटिफाइड बाय द कांग्रेस, ऑल ऑफ दैट, राइट। अब यहां पे देखिए जॉन रॉबर्ट्स, इसने बोला कि ट्रंप के टैरिफ्स इलीगल हैं, गलत हैं। वो एक्चुअली रिपब्लिकन नॉमिनी था। ये इसके नीचे रेड है, यानी कि ट्रंप की पार्टी ने ही इसको जज बनाया और इसी ने ट्रंप को बोला कि भाई तूने गलत गेम कर दिया, गलत है, सॉरी, व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग। नील गॉर्सच जो है, इसको भी रिपब्लिकन पार्टी ने, देखिए लाल पट्टी इसके नाम के नीचे है, इसको भी रिपब्लिकन पार्टी ने लगाया, इसने भी बोला कि इलीगल है। एमी कोने बरेट, इसने भी बोला कि यह सब गलत है। अच्छा, नीचे सोनिया सोटोमेयर को डेमोक्रेट्स ने लगाया था जज, उसने बोला इलीगल है। एलिना कैगन को डेमोक्रेट्स ने लगाया था, उसने बोला इलीगल है। और केटाजी ब्राउन जैक्सन को भी डेमोक्रेट्स ने लगाया, उसने बोला इलीगल है। तो ये जो है ये सब के सब, ये 6 लोगों ने यह बोला है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं दोज आर एब्सोल्युटली इलीगल। ट्रंप के जो कंट्रोल में चीजें नहीं है, लीगली कंट्रोल में चीजें नहीं है, ट्रंप ने वो चीजें करी हैं जो ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी, उसको अथॉरिटी नहीं है करने की। डिड नॉट वोट टू स्ट्राइक डाउन, ये हैं क्लेरेंस थॉमस, ये देखिए लाल पट्टी है, रिपब्लिकन नॉमिनी है। ब्रेट कैवनॉग, लाल पट्टी है, रिपब्लिकन नॉमिनी है। और सैमुअल एलिटो, लाल पट्टी है, रिपब्लिकन नॉमिनी। इन्होंने बोला नहीं, जो ट्रंप ने लगाए ठीक लगाए। तो यहां पे मेजॉरिटी जो थे, 9 में से 6 लोगों ने बोला है कि ट्रंप के बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि पूरी टैरिफ की स्कीम बकवास है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जरूरी क्या है समझना। आप देख रहे हैं ना, यहां पे 3 रिपब्लिकन है नॉमिनी और 3 डेमोक्रेट है, राइट। यानी कि यह मामला जो है ये बाइपार्टिजन है। अब आप देखेंगे ये इतना बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप को, इतना बड़ा थप्पड़ है डोनाल्ड ट्रंप को, कि आगे से जब भी वोटिंग होगी, रिपब्लिकन पार्टी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद, मैं आपको जो अभी बता रहा हूं ना, आप इसको नोट कर लेना। आप ये मत सोचना कि इमोशनल आउटबर्स्ट है, नहीं, मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लो कि मेजर ने बोला था। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे बंदे हैं जो डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगे हुए हैं, बता रहा हूं मैं आपको, वो डर के मारे उसके साथ लगे हुए हैं। दे डोंट लाइक हिम, दे डोंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी मजबूरी है, इनका लीडर है, उनकी मजबूरी है कि यार इसके साथ देखो पब्लिकली हम लोग ऐसा नहीं शो कर सकते। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं, जब वोटिंग होती है तो ट्रंप के खिलाफ वोट करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जाके वोट करते हैं दोस्तों। यह बात भी सच है, हाल फिलहाल में हुआ था ये। अब यह चीज, मेरा यह मानना है कि यह चीज तेजी पकड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। ये जो आपको लाल और नीला दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों लाल और नीले मिल गए और ट्रंप को चमका दिया, उसके टैरिफ्स को इलीगल बोल दिया। यही चीज अब आपको ओपनली पॉलिटिशियन, ये तो जजेस हैं, अब आपको ये पॉलिटिशियंस में दिखेगी, जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी वाले सामने आएंगे, बोलेंगे कि हम ट्रंप को बेवकूफ मानते हैं, भैया बकवास कर रहा है आदमी। एक्चुअली बता रहा हूं आपको, एक्चुअली बता रहा हूं, ये होने वाला है। इट इज गोइंग टू रप्चर द रिपब्लिकन पार्टी राइट डाउन द मिडल, इट्स गोइंग टू फ्रैक्चर द पार्टी। और आप ये देखेंगे अगले महीने, अगले से अगले महीने, आप देखते रहेंगे जब तक नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते, आप देखते रहेंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसने ट्रंप को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टर्म में राष्ट्रपति बना है,
यानी कि 20 जनवरी 2025 को एक कुर्सी पर विराजमान हुआ था, उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप को कभी देखने को नहीं मिला। इसकी हवा निकल गई। और डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से रिएक्ट करा है पूरे मामले के ऊपर। बीबीसी कहता है, ट्रंप लैशेस आउट एट सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस ओवर टैरिफ रूलिंग। The court's Friday ruling was deeply disappointing. The justices who joined the majority opinion should be absolutely ashamed. ट्रंप का यह कहना है कि जिन जजों ने मेरे खिलाफ रूलिंग दी है उनको शर्म आनी चाहिए, बेहद शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। यह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। एंड लैक द करेज टू डू द राइट थिंग। ये कहते हैं बुज़दिल हैं, इनमें करेज नहीं है, इनमें वो हिम्मत नहीं है कि सही चीज क्या है वो करे। अकॉर्डिंग टू ट्रंप सही चीज वही है जो डोनाल्ड ट्रंप करे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप बोले ये पूरा बोर्ड काला है तो आपको बोलना काला है, वो बोले पीला है तो पीला। अगर आप नहीं करते तो आप देश के गद्दार हैं, आप ट्रेटर हैं, आप देश के दुश्मन हैं, आप में अकल नहीं है, आप बेवकूफ हैं, और आप सबसे बड़ी बात बुज़दिल हैं। क्योंकि क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये बोर्ड पीला है? आप क्यों कह रहे हैं कि बोर्ड ये सफेद है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो अक्षर काले हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि बोर्ड पीला है और अक्षर लाल है? सिंपल सी बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। गाना सुना है ना आपने, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखा गया था। I am ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country, Donald Trump said at the start of a press conference at the White House, which was held a few hours after the decision was released. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests. ये देखिए साहब, बड़ा एक जिसको कहते हैं लांछन लगाना है। ये कह रहा है कि जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, उनको फॉरेन पावर्स ने, कोई विदेशी शक्तियों ने उनके ऊपर प्रभाव डाला है। अब ये बोल देगा, हो सकता है रशिया और चाइना को बीच में घसीट ले, कोई इसका भरोसा नहीं भाई का, कोई भरोसा नहीं। इट्स माई वे और द हाईवे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई बात नहीं पसंद आई तो उसमें साजिश हुई है, बाहर की ताकतें मिली हैं, बाहर की शक्तियां मिली हैं, पैसा दिया है, लोगों को खरीदा है, लोगों का दीन ईमान खरीद लिया। ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है मुंह पे। तो जजेस का कैरेक्टर असैसिनेशन इसने करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन इंटरेस्ट्स। अब ये किसके लिए बोल रहा है फॉरेन इंटरेस्ट भाई? आप बोलेंगे जजेस के लिए, ना ना ना, ये जो मेगा वोटर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कोर वोटर है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि ये मेरी हार नहीं है। आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशनिंग क्या है, ऑप्टिक्स, ये क्या गेम खेल रहा है, नैरेटिव क्या बना रहा है, ये मेरी हार नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि बाहर की ताकतों ने, कुछ फॉरेन कंट्रीज ने साजिश कर दी, स्वेड बाय, उनको अपनी पोजीशन से हिला दिया, स्वे कर दिया। अब लोग खुद सोचेंगे, अच्छा इस जज को इसका मतलब इतने पैसे गए होंगे। आपने खुला छोड़ दिया ना यार, आपने बोल दिया, आपने खुला छोड़ दिया। आपने कोई ये तो नहीं बोला ना कि ये इस तारीख को ये हुआ था, मेरे पास इसका फोटोग्राफिक एविडेंस है, या ये वीडियो पड़ा हुआ है इनका, और ये इनके बैंक अकाउंट है। कुछ नहीं बोला। इसने एक हवाबाजी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी करता है। जब किसी की क्रेडिबिलिटी, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर, ये कुछ भी बोल देता है भाई। इसने बोल दिया, इसने बोला कि नहीं देखो, स्वेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स। अब जो इसके पॉडकास्टर हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, फॉक्स न्यूज है, वो बोलेंगे, अच्छा नैरेटिव कैसे बिल्डअप होता है दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉक्स न्यूज बुलाएगा किसी को, और ये सारा गेम ओपिनियन का चल रहा है। इसमें फैक्ट कुछ नहीं है, ओपिनियन है, हमारी राय है। राय तो हमारी कुछ भी हो सकती है। राय हो सकती है कि ये जो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ये काले रंग का है। ये राय है मेरी भाई, आपको नहीं पसंद है, आप सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, फॉक्स न्यूज में बैठे हैं 4 लोग। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि फॉरेन इंटरेस्ट्स? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे चाइना हो सकता है? हां, मुझे तो लगता है इसके पीछे चाइना हो भी सकता है। कोई क्या नहीं, आप क्या 100% तो मना नहीं कर सकते कि चाइना नहीं करेगा। चाइना का क्या इसके पीछे इंडिया हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो तो कोई भी। अच्छा, ये आपने एक नैरेटिव बनाना शुरू करा, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने 4-5 चूरन एक पुड़िया में बांधे और आपने पब्लिक को फीड कर दिया। आपने अपना ओपिनियन दिया टीवी स्टूडियो में, जो भी गेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, एंकर ने। यहां पे पब्लिक ने क्या देखा? नहीं, अरे विदेश से साजिश हो रही है, चलो ट्रंप के साथ, हम उस ट्रंप के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है इट इज अंडर अटैक। फॉरेन इंटरेस्ट्स, फॉरेन पावर्स हैं, हो सकता है चाइना में खा जाए, हो सकता है रशिया में खा जाए। ये ट्रंप यहां पे ड्रामा कर रहा है। आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, सीधी बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया कवर करता है, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, ट्रंप वॉन्स इवन स्ट्रॉन्गर मेथड्स आफ्टर एससी टैरिफ ब्लो। मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूं। ये यूएस का प्रेसिडेंट है,
और ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना खतरनाक है। जब उससे बोला कि भाई ग्रीनलैंड आप कैसे ले सकते हो, वो तो किसी और देश का है, तो ट्रंप कहता है कि इंटरनेशनल कानून मुझे नहीं रोक सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप का आप देखिए स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंटरनेशनल कानून मुझे नहीं रोक सकता, मेरी खुद की मोरालिटी है, मेरा दिल जो कहे अच्छा है मैं उसको अच्छा कर दूंगा, मेरा दिल जो कहे, कानून वानून कुछ नहीं है भाई। आप इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस है, नेटो है, ये सब बेकार है। मेरा मन, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो मुझे खुशी हो मैं कर दूंगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भयंकर और चीजें कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड in his address as his first reaction to the Supreme Court's landmark ruling on Friday. There are methods that are even stronger available to me. ये तो कुछ भी नहीं था टैरिफ का मामला भाई, इससे कहीं भयानक, कहीं ज्यादा खतरनाक मेरे पास ऐसे औजार हैं, ऐसे हथियार हैं, मैं इससे ज्यादा डैमेज कर सकता हूं और मैं करूंगा। I can do anything I want. Those members of the Supreme Court who voted against our very acceptable and proper method of tariff should be ashamed of themselves. Their decision was ridiculous, but now the adjustment process begins and we will do everything possible to take in even more money than we were taking in before. सीधी बात है, भाई उठ गया सवेरे 5:34 पे, इसने दाग दिया। ये कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। आप लोग चेकअप करवाएं इसका, अपने प्रेसिडेंट का, अमेरिकन। Times of India की न्यूज है, एडजस्टमेंट begins. Trump imposes 10% global tariffs after US Supreme Court setback. US President Donald Trump has announced to have imposed a global tariff of 10% on all international imports into the United States. Speaking at a press conference, he said, "Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged, and we are also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices. The new tariff is set to take effect on February 24 and will remain in place for 150 days." अब यह कह रहा है कि it is my great honor to have signed from the Oval Office a global 10% tariff on all countries, which will be effective almost immediately. एक इसने करा था 2 अप्रैल को, अब ये कर रहा है 21 फरवरी को। तो दोस्तों ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तेरे टैरिफ गलत हैं, इसने बोला ले मैं और 10% लगाता हूं। दोस्तों बात यह है कि अब इसमें होगा क्या, मैं जरा 2 मिनट में एनालाइज करके फिर मैं आपको अगली स्लाइड पर ले जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की कोर टीम है, इसमें सबसे स्मार्ट जो मुझे लगा ना बंदा, मुझे लगा विवेक रामास्वामी। उसको बहुत पहले पता लग गया था, जब उसको बोला था ना डोज में आप गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एलोन मस्क और उसको लगाया था, वो पहले ही उसने राम राम कह दी भाई। उसने बोल दिया सर मैं माफी मांगना चाह रहा हूं आपसे, मैं हाथ जोड़ लिया, मैं जा रहा हूं। वो चुपचाप अपने काम पे लग गया, वरना वो रगड़ा जाता, वो भी रगड़ा जाता, ये सब रगड़े जाएंगे। ये जो इसके साथ बड़े बड़े खड़े हुए हैं ना, ये बड़े बड़े जो डॉन बने हुए हैं ट्रंप के साथ, मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई है। अब आप देखना यूएस में क्या है, एक तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल सुप्रीम कोर्ट, हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस में, और हर एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट है। अब एक इन्होंने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केसेस चलेंगे, ये चलने वाले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होगा, क्योंकि लोगों को एक बात पता है कि भाई अगर आप ट्रंप के खिलाफ हैं तो दिस इज द टाइम कि आप पब्लिकली बोल दो कि भाई मैं तेरे साथ नहीं खड़ा। दोस्तों देखिए साफ सीधी बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के डायरेक्टिव्स के खिलाफ जाओगे, आप रगड़ दिए जाओगे। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, ये तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दामाद को, अपने बेटे को, सबको पार्डन कर देगा। जो बाइडन ने भी तो करा था, हंटर बाइडन को पार्डन करा था ना, ये भी अपने बेटों को पार्डन कर देगा, ये भी अपने दामाद को पार्डन कर देगा, सबको पार्डन कर देगा। 1, 2, 4 लोगों को पार्डन कर देगा जो इसके कोर हैं, पीट नवारो हो गया या कुछ और 4-5 लोग हो गए, उनको इसने पार्डन कर दिया कि अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, इसमें तो हजारों लोग हैं ना, अब एक एक करके लोगों को रगड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से आप देखना रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होने वाला है और गवर्नमेंट में रप्चर होने वाला है। बिकॉज साफ सीधी बात है, एनीबडी हु डज इट नाउ, इस वक्त जो भी कुछ ऐसे काम करेगा, ही इज डूइंग इट इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत बड़ा पंगा है, एंड मुझे नहीं लगता कि मेनी पीपल विल बी एबल टू टेक दिस। यू आर डायरेक्टली वायलेटिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट, आप भारत में देख लो,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई आदेश दे दिया, उसके बाद अगर आप हीरोपंती करते हो तो बॉस कोर्ट टांग देगी आपको उल्टा। ठीक है, यही अमेरिका में होने वाला है। हां, ट्रंप बच जाएगा, ये अपने आप को पार्डन कर देगा, अपने जैरेड कुशनर को, एक XYZ को पार्डन कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं और बाकी सरकार के मेंबर हैं, ये रगड़े जाने वाले हैं, ये देख लेना आप। India tariffs cut to 10% as Donald Trump faces US Supreme Court setback. India now faces a reduced tariff rate of 10%, down from 18%, after US President Donald Trump imposed a new global levy on items imported into America following a Supreme Court verdict against his sweeping tariffs. Nothing changes. Trump's big claim on India-US trade deal after tariff blow. अगर आप लोग confused हैं दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रंप कभी टैरिफ लगा रहा है फिर कम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सारे लोग आपको यूट्यूब चैनल या मीडिया में समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं पता। ये अभी कह रहा है 10%, ये कल सवेरे उठ के 15% बोल देगा। तो आज का वीडियो तो गलत हो गया फिर, और ये हो रहा है। ट्रंप ये कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने बोला 10% और लगाता हूं मैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उससे लोग लगभग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या होगा, आप कैसे करेंगे, आप बिजनेस कैसे जाएगा। फट से उसने बोला ले 10% और। When asked if the Supreme Court verdict will affect the trade deal with India, Trump said, nothing changes. They'll be paying tariffs and we will not be paying tariffs. अब ये चक्कर है ना, they'll be paying tariffs। अब इंडिया विल ऑल्सो नॉट बी पेइंग टैरिफ्स, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात समझे। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त, मैं पूरी चीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि यही है, ट्रंप रिपीट्स द सेम थिंग अगेन, ही गोज ऑन अ रैंट। ये वही चिक 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 करता रहेगा, ये एक ही चीज को 15 बार रिपीट करेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी नोज। दोस्तों, मैं आपको सच बात बताता हूं, आपको कोई टीवी चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल कुछ बता रहा है, दे आर ओनली डिस्कसिंग द लेटेस्ट न्यूज, नोबडी नोज। दिस मैन इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ये करना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। There is nothing to respond to, just relax। आप कुछ नहीं कर सकते। इसने अब डायरेक्टली देखिए, एक तो ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम गलत कर रहे हो, और ये कहता है कि ठीक है सॉरी, हम ऐसा अलग तरीके से करेंगे, कोई बात नहीं। नाउ ही इज इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द सुप्रीम कोर्ट। ये कोशिश करेगा इंपीच करने की, मैं आपको बता रहा हूं। जजेस का जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है ना, अब ये कोशिश करेगा कि अच्छा तुमने मेरे खिलाफ ये करा है, ले बेटा मैं तुझे इंपीच करता हूं। ये पूरी कोशिश करेगा, आप देख लेना। और वहां पे आप देखेंगे कि रप्चर है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, वो रप्चर आपको क्लियर दिखेगा और फ्रैक्चर आपको क्लियर दिखेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि द 170 बिलियन क्वेश्चन, यूएस सुप्रीम कोर्ट जंक्स ट्रम्प्स टैरिफ बट हु विल गेट द रिफंड्स। अब दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि क्योंकि कई लोगों में कंफ्यूजन आज भी है, क्योंकि कंफ्यूजन फैलाने वाला यही भाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप। इसने क्या चूरन खिलाया है लोगों को कि मैंने इंडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, या मैंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए। अब मैंने टैरिफ लगा दिए तो वो टैरिफ पे करेगा भारत और चाइना, क्योंकि मैंने अरे भाई, आप किसी देश को कैसे बोल सकते हो कि पैसा दो? टैरिफ इज बेसिकली एन इंपोर्ट टैक्स, सिंपल सी बात है। यानी कि भारत जो अमेरिका सामान भेजेगा उस पे 50%, अगर 50% टैरिफ की हम बात कर लें एज एन एग्जांपल, उस पे 50% इंपोर्ट टैक्स लगेगा। वो पैसा भारत को नहीं देना, वो पैसा उस अमेरिकन को देना है जो अपना क्रेडिट कार्ड दे के स्वाइप करके वो इंडियन माल खरीदेगा स्टोर से। इनिशियल पैसा किसको देना है? इनिशियल पैसा देना जो इंपोर्टर है, क्योंकि कोई वहां पे इंपोर्टर बैठा होगा ना अमेरिका में जो कि भारत का माल इंपोर्ट कर रहा होगा। वो इंपोर्टर पहले पैसा देगा, फिर फाइनली इट विल डवटेल इनटू द फाइनल गाय हु स्वाइपिंग हिज क्रेडिट कार्ड एंड सेइंग कि यार ये मोटरसाइकिल मुझे दे दो, या ये शर्ट मुझे दे दो, या ये शूज मुझे दे दो, या कुछ XYZ चश्मा है, जो भी है, जो भी वो खरीद रहा है, वो टैरिफ वो बंदा, वो अमेरिकन देगा। क्लियर है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा, लोग भी ऐसे बेवकूफ हैं कि पढ़ते नहीं है। सिंपल गूगल पे जाइए, सर्च व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ होता क्या, आपको पता लग जाएगा। टैरिफ इंपोर्ट टैक्स है। इंपोर्ट टैक्स कौन देगा? जो इंपोर्ट, भाई आप टैरिफ कह रहे हैं इंपोर्ट टैक्स है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो देगा। अरे भाई, जो इंपोर्ट टैक्स है वो तो इंपोर्टर ही देगा। इट्स सिंपल। सो यहां पे after the Supreme Court delivered a ruling invalidating the entire tariffs, the Trump administration has yet to give a clear response on what will happen to the billions of dollars US companies paid after Trump imposed tariffs on countries last year.
This comes as the administration, both formally and informally, has promised refunds of duties collected. However, neither the administration nor justices have specified how the process would work. With more than 300,000 businesses seeking refunds of $170 billion in tariff, Justice Brett Kavanaugh wrote during the hearing, refunds of billions of dollars would have significant consequences on the U.S. Treasury. The court says nothing today about whether, and if so, how the government should go about returning the billions of dollars that it has collected from importers. ये देखिए ना साहब, importers. यही बात मैं आपको समझा रहा था. ये जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ कह रहा है, इंपोर्टर्स. अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये चूरन अमेरिकन को बेचा है कि नहीं ये जो हमारे, अच्छा इसने बोला ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये भाई अपने 3-4 जीरो फ्री में ऐसे ही लगा देता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. ये कह रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने दिए हैं, इंडिया ने दिए हैं, ये बाकी कंट्रीज हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर. कहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स? टोटल गेम तुम्हारा 170 अरब डॉलर का, और वो 170 अरब डॉलर को यहां पे आपका जस्टिस कैवेनॉ कह रहा है कि यहां पे ये देख लीजिए, सीधी बात है, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम इंपोर्टर्स. इंपोर्टर कौन है? जो इंपोर्ट कर रहा है वो तो अमेरिकन है ना, क्योंकि भारत का माल अमेरिका जा रहा है तो इंपोर्टर तो अमेरिका हो गया, या कोई अमेरिकन बिजनेसमैन हो गया, या बिजनेस हाउस हो गया, दैट इज इंपोर्टिंग. अब उनको वो पैसा वापस देगा. अगर उनको पैसा वापस देता है तो भाई जिसने वो स्वाइप करा है क्रेडिट कार्ड, वो तो हजारों लाखों की तादाद में, तो फिर उनको किस तरीके से आप पैसा वापस करेंगे, ये सारा का सारा बहुत एक हौच पौच है. इसमें कई साल लग जाएंगे दोस्तों. It will take many years because it's not a simple thing. जजेस ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये हर चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देने वाली चीज है ये. That effectively means individual importers may have to file their own lawsuits for a chance for refunds, despite the government maintaining detailed records of tariff payment. अब ये कह रहे हैं कि ये और केस करेंगे सरकार के ऊपर कि हमारा दो, हमारा पैसा दो. तो जो जहां पे मैंने बोला था ना, अब ये टैरिफ के चलते और मामलों के चलते हर जगह अपने कोर्ट्स में ये केसेस फाइल होंगे ट्रंप सरकार के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप सरकार बोलेगी नहीं हम लड़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं करेंगे वो. ये बेसिकली जो ट्रंप कह रहा है कि मेरे पास खूब पैसे आ रहे हैं, ये अमेरिकन की जेब से आ रहे हैं. ये कौन सा इंडिया ने दिया है, कौन सा चाइना ने दिया है? ये तो खुद ही के बंदों की जेब में हाथ डाल के टैरिफ निकाल रहा है. टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, लेकिन पेमेंट तो अमेरिकन इंपोर्टर ने दी है. ये तो कह रहा है यहां पे कलेक्टेड फ्रॉम इंपोर्टर्स. अब करो, वापस दो. अब ये अल जजीरा यहां पे ये समझा रहा है दोस्तों, कैन ट्रंप स्टिल इंपोज टैरिफ्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो आप टैरिफ लगा रहे हो वो गैर कानूनी है, जो आपने लगा दिए हैं साल भर में वो गैर कानूनी टैरिफ्स हैं. क्या इसके बावजूद भी ट्रंप कुछ टैरिफ्स लगा सकता है? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल लगा सकता है. वैसे वाले नहीं, दूसरे. अभी दूसरे वाले टैरिफ कौन है ये मैं आपको समझाता हूं. The president still has other legal avenues to pursue trade restrictions. One option is Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, which allows tariffs on national security grounds. This authority was used during Trump's first term to impose tariffs on steel and aluminum imports. अब दोस्तों, ट्रंप को यह प्रूव करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे मैं टैरिफ लगा रहा हूं. ट्रंप लगा सकता है. क्या उसका अधिकार क्षेत्र है? सेक्शन 232 सेक्शन 232 के तहत ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962, क्या वो लगा सकता है? यस. अब इसके ऊपर भी केस फाइल होंगे, मैं आपको आज बताता हूं. जैसे कि इंपोज टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स. अब ये कह देता है कि नहीं साहब ये तो हम कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो इसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा मैं. ही कैन से दैट, वो कह सकता है. डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, टैरिफ लगा भी सकता है अंडर सेक्शन 232, लेकिन इसके ऊपर भी केस होंगे, पीपल फाइल केसेस, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. आप टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड था भी नहीं था. हां, आप जो चोर है आप उसको जेल में डाल सकते हो और माना कि 5 साल की सजा दे सकते हो, लेकिन पहले उसकी चोरी तो प्रूव करनी है आपको कि वो चोर था. आप ऐसा थोड़ा ना कि आपने बोला कि नहीं आपने तो मुझे हक दिया है कि चोर को 5 साल के लिए मैं जेल में डाल दूं, इसलिए रैंडम बंदे को पकड़ के मैं जेल में डाल. नहीं, यू हैव टू स्टिल प्रूव दैट देयर वाज थेफ्ट एंड दिस मैन डिड इट, राइट. सिमिलरली भाई इफ यू आर सेइंग दैट नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है अमेरिका को, आपको थ्रेट तो प्रूव करना पड़ेगा ना यार. आप रैंडमली किसी के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते. और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदेगी, और हर एक स्टेट में 50 स्टेट में 50 सुप्रीम कोर्ट है. अमेरिका में 50 स्टेट हैं और दोस्तों 50 में 50 सुप्रीम कोर्ट है. ये तो यूएस की मेन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने करा है ये फैसला, लेकिन बाकी सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट सब पीछे पड़ जाएंगी ट्रंप के. आप देख लेना. दूसरा है सेक्शन 301 of the Trade Act of 1974, which permits the US to impose tariffs in response to unfair trade practices by other countries. अब ये unfair trade practices क्या है ये देखना पड़ेगा. Unfair trade, इसमें ना बड़े सारे लूप होल्स हैं. ट्रंप को यह गलतफहमी है कि मैं चाहूं जो कर दूं. उसने बोला भी आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, बोला ना, मैंने कवर करा था पहले कि मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूं. नहीं, इसमें भी आपको प्रूव करना पड़ेगा. इसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. इसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि यार एक बात बताओ, आप कह रहे हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? यार
यानी कि अभी तक जो चलता चला आ रहा था वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था। छोटे सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और अमेरिका को लगा, उस समय जो बाइडेन था, अमेरिका को लगा कि तेल के पूरे मार्केट हिल जाएंगे, यानी कि जो बाइडेन राष्ट्रपति था, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका को लगा कि दुनिया भर के तेल के जो बाजार हैं वो हिल जाएंगे, तेल के प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, ये ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए। लिहाजा उन लोगों ने भारत से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज आप एक काम करो, आप ना रूस से तेल खरीदो, डिमांड और सप्लाई में ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए, है ना। अगर गैप आ गया और रशिया जो है उसको हमने तेल को रोक दिया तो क्या होगा कि सप्लाई हो जाएगी कम, डिमांड हो जाएगा ज्यादा, यानी कि तेल के भाव बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए इंडिया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो द यूएस रिक्वेस्टेड इंडिया, प्लीज बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया ने बोला ठीक है, इंडिया को मिला डिस्काउंट, इंडिया ने खरीदना शुरू कर दिया। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं पूछते कि एक साल पहले, इसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि यार प्लीज तेल खरीद लो, या 2 साल पहले। ना ना ना, वो कहते हैं अब मैं आ गया हूं, अब कानून बदल गया, अब तुम तेल क्यों खरीद रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। कोई सेंस है इस बात में? कोई सेंस है? आप ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं कि कल आप ही का बंदा कह रहा है खरीद लो, फिर कह रहा है कि टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने खरीदा। एंड इट वाज द यूएस दैट रिक्वेस्टेड इंडिया टू बाय ऑयल। नाउ व्हेन इंडिया बॉट ऑन द यूएस's रिक्वेस्ट, नाउ अगेन द नेक्स्ट प्रेसिडेंट सेइंग क्यों खरीदा। This was the legal basis for many of the tariffs placed on China during Trump's earlier trade disputes. He could also pursue more targeted trade actions through existing anti-dumping and countervailing duty laws. तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब दोस्तों लोगों को पता लग गया है अमेरिका में कि ये हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि ट्रंप के दूसरे टर्म की सबसे बड़ी हार है, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक हार है ट्रंप की, और इससे ट्रंप को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा जबरदस्त डैमेज हुआ है। कहने की बात दोस्तों ये है कि अब हर चीज जो ट्रंप करेगा, क्योंकि आपको एक वो चाहिए ना कि हां इसका प्रेसिडेंस है, अब प्रेसिडेंस मिल गया लोगों को कोर्ट करने के लिए, और जो लॉ चलता है प्रेसिडेंस से चलता है कि क्या ऐसे मामले में कभी कोई ऐसी जजमेंट आई थी, ऐसी कोई जजमेंट आई थी पहले। वो भारत में भी प्रेसिडेंस का लॉ चलता है, हर एक देश में जहां पे भी ऐसा कानून है वहां पे चलता है कि भाई आप ये देखते हैं कि द स्टेट वर्सेस फलाना फलाना, पहले एक जजमेंट थी, उसको कोर्ट करो टू मेक योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर। ये हर जगह वकील करते हैं, सब जजेस सुनते हैं इसको, एंड दिस इज अलाउड एंड परमिटेड एज पर लॉ। तो अब एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो गया है, तो जब भी और सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई केस होगा, पीपल विल कोट दिस प्रेसिडेंस के साहब इसने बोला था कि सेक्शन 301 के तहत, अब ये बोला था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ही नीड्स टू प्रूव कि ये ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो अनफेयर है। आप लगा दो, क्योंकि ये जो भी बिजनेस हो रहा है, कोई ना कोई तो बिजनेस में नहीं कर रहा है ना, किसी का फायदा किसी को नुकसान तो हो रहा है, जिसका नुकसान है वो कोर्ट में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? कोई बोला है कि सेक्शन 232, सेक्शन 232 कहता है नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रंप ने लगा दिया, जिसको नुकसान होगा वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, वो बोलेगा कि साहब आपने ये केस में ये आपने फैसला दिया था, अब ये देखो ये कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड, मैं चाहता हूं प्रूफ। कौन सा नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड है भाई? अगर मैं एल्यूमिनियम खरीदता हूं कनाडा से या चाइना से, इसमें नेशनल सिक्योरिटी कहां से बीच में आ गई? ये कोई, मैं कोई हथियार या न्यूक्लियर वेपन, ऐसी कोई सैटेलाइट ये थोड़ा ना खरीद रहा हूं, मैं तो एल्यूमिनियम के रॉड खरीद रहा हूं। इसमें पीपल विल गिव दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट बिकॉज एक प्रेसिडेंस हो चुका है, स्थापित हो चुका है, अब उसमें हुक लगा के ट्रंप को घसीटा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कई दिनों तक चलेगी, और हम जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है आगे, वैसे वैसे हम आपको लेटेस्ट न्यूज लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।